नमस्कार सभी साथियों को। मैं डीएस सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन डीएस सैनी चैनल पर। प्यारे साथियों, आप कर रहे हैं दमदार तैयारी। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। हिंदी साहित्य का इतिहास अपन पढ़ने वाले हैं और आज इसमें आपको मैं पढ़ाने वाला हूं भक्ति काल से संबंधित प्रमुख पंक्तियां। साथियों, यहां से हर परीक्षा में सवाल आता है, यानी आप चाहे डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, चाहे नेट, चाहे सेट, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड सेकंड, आप चाहे टीजीटी, पीजीटी, एमपी, यूपी, है ना, इसकी जो हिंदी साहित्य से संबंधित परीक्षा है, इसमें सब में कंप्लीट में आपका ये हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, यानी हम आदिकाल से ही चलेंगे। आदिकाल से पहले वार्ता साहित्य में भी प्रमुख पंक्तियां क्या थी, इसके बाद में आपके आदिकाल की प्रमुख पंक्तियां क्या है, सिद्ध साहित्य में प्रमुख पंक्तियां क्या है, इसके बाद में नाथों की प्रमुख पंक्तियां क्या है, भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियां क्या है, भक्ति काल में कंप्लीटली, और इसके बाद में रीतिकाल की प्रमुख पंक्तियां, इसके बाद में आपको रीतिकाल से संबंधित, के बाद में आधुनिक काल से संबंधित, और इसके अलावा पूरे हिंदी साहित्य इतिहासकारों की जो प्रमुख पंक्तियां हैं उनको एक साथ आपको पढ़ाने वाला हूं। एक एक वीडियो करके अपन सारी पंक्तियों को देख लेंगे। आज साथियों, आपको मैं बहुत शानदार चीज पढ़ाने वाला हूं जिसमें भक्ति काल से संबंधित प्रमुख पंक्तियों को अपन पढ़ेंगे कि ये पंक्तियां किसने कही है, ये कहावत, ये कथन किसका है, किस इतिहासकार का है, किस कवि का है, ये हमको देखना है। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की श्रृंखला में हिंदी साहित्य का इतिहास, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा होगा, पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। तो यदि आपको आनंद आ रहा है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बिल्कुल क्लास कैसी लग रही है, ये तो आपको बताना ही है। सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे लोग जो बिना सब्सक्राइब किए पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको देख रहा हूँ, चैनल को मैंने चेक किया है। तो प्यारे साथियों, आपसे निवेदन, करवद्ध आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको क्रमबद्धता से डेली डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबाए, आल घंटी वाले को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सब समझदार हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो साथियों, बिना वक्त खराब किए हुए आपको बहुत शानदार चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बहुत आनंद आपको आने वाला है। देखो, बहुत ही मजे आएंगे आज की क्लास में। आपको भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियां अपन आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले जो पंक्ति दी है वो इतनी वेरी मोस्ट है, इतनी अति महत्वपूर्ण है कि हम चकमा खा जाते हैं और इसमें गलती कर देते हैं। यदि हमको ये पंक्ति पूछ ली जाए तो कि जब ते प्रीति श्याम से कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन नैकु नैद नीनी, यानी जब से मैंने प्रीति यानी प्यार प्रेम श्याम से किया है, ता दिन से, उस दिन से मेरे इन नैननु, इन आंखों ने नैकु नींद न लीनी, बिल्कुल भी नींद नहीं ली है। तो जैसे ही कृष्ण की बात आती है तो हमारे दिमाग में सूरदास जी चलते हैं, हमारे दिमाग में मीराबाई चलती है, हमारे दिमाग में रसखान चलते हैं, है ना, चलते कि नहीं चलते हैं, नंददास चलते हैं। बहुत सारी बातें हम कृष्ण भगवान से संबंधित पढ़ते हैं। तो अन्य कवियों का आता है जिक्र, लेकिन हमारे दिमाग में जो मैंने आपको यहाँ पर जो बता रखी है पंक्ति, ये किस कवि की है, तो ये हमको बहुत कम समझ में आता है। साथियों, ये देखो, परमानंद दास की ये पंक्ति किसकी है? परमानंद दास की है ये पंक्ति, जो मैंने आपको वल्लभाचार्य के शिष्य बताए थे, 484 में से, अष्टछाप के कवियों में से, है ना, बताया कि नहीं, कुंभसूर परम कृष्ण। तो कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास, कृष्णदास। तो ये देखिए परमानंद दास की पंक्ति है, कृष्ण भगवान से संबंधित आपकी पंक्ति है। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, ता दिन ते मेरे नैनन नेकहु नींद न लीनी, बिल्कुल भी नींद नहीं आती जब से। और ऐसा होता ही है, आपको भी देखो पहली पहली बार होता है किसी से तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। कोई विशेष बात नहीं है, मान लीजिए। तो ये आपको याद रखनी है, वेरी वेरी मोस्ट। परमानंद दास की पंक्ति है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी पंक्ति की ओर अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये भी पंक्ति बड़ी खासी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये आप में से कोई ऐसा होगा जिसे ये पंक्ति आती नहीं है। बहुत शानदार पंक्ति है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौए के भाग्य बहुत बड़े हैं सजनी, है सखी बहुत बड़े भाग्यवाल भाग्यशाली है ये कौआ, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कृष्ण भगवान के हाथ से माखन रोटी चुरा कर ले गया। हाथ में जब खा रहे थे कृष्ण भगवान, तो कौआ आया, झपट कर ले गया माल।
तो उसके काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। यानी हमारे तो ऐसे भाग्य ही नहीं है जो हम कृष्ण से जाके मिले, उसका झूठा हम खाए, लेकिन ये कौए के भाग्य तो बहुत बड़े हैं, सजनी है सखी। तो ये जो पंक्ति कही है ये बड़ी खासी पंक्ति है, बहुत मजेदार है। और ये पंक्ति कही है रस खान ने। किसने कही है? रस खान ने कही है, कृष्ण भगवान की पंक्ति है। क्लियर है एकदम। तो भक्ति काल से संबंधित हम पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। जब ते प्रीति शाम ते कीनी, ये पंक्ति आपकी परमानंद दास की है। काक के भाग बड़े सजनी, रस खान की है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं साथियों। बिना वक्त खराब किए फटाफट से पुष्टि मार्ग को जहाज जाते, जाकू कछु लेना हो सो लेऊ। ये पंक्ति पुष्टि मार्ग को जहाज किसको कहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये पता भी है। पुष्टि मार्ग का जहाज है सूरदास। कौन है? सूरदास है पुष्टि मार्ग का जहाज। और ये पंक्ति जब सूरदास की मृत्यु हुई थी तो इनके गुरु विठलनाथ जी रहे थे, इन्होंने कहा है कि पुष्टि मार्ग को जहाज, पुष्टि मार्ग का गुण ज्ञान धारी जा रहा है, तो पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको कुछ लेना है सो ले लो। तो ये भक्ति काल की पंक्ति है, विठलनाथ ने की है। अगली पंक्ति देखो आप, या लपटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो। ये तो काक के भाग बड़े सजनी और या लपटी अरु कामरिया पर राजती हूं पुर को तज डारो। ये बहुत सारी पंक्तियां ऐसी जिनको आप सब जानते हैं। रसखान ने कहा है कि मुझे अगर जानवर बनाए तो उन गायों में बनाए, पत्थर बनाए तो उस गोवर्धन का बनाए, पक्षी बनाए हैं तो उस ऐसा पक्षी बनाए जो यमुना की नदी के किनारे रहने वाले जो पक्षी है उनमें चहचहाता रहूं, कृष्ण को देखता रहूं। पानी बनाए तो उस गंगा यमुना नदी का पानी बनाए मुझको, हे ईश्वर अगर मुझे और जन्म देना चाहता है तो उस कृष्ण की छत्र छाया में जन्म देना। तो या लपटी और कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो। या लपटी यानी जो कृष्ण भगवान की लपटी है और कामड़िया है उस पर तो मैं पूरे तीनों जो जो लोक है उनको पूरे लोकों को त्याग सकता हूं। किसके ऊपर? लपटी और कामली पर, काली कमली वाले बाबा। तो वो है कृष्ण भगवान। और ये कहा किसने? रस खान ने। बड़ा मजेदार पंक्ति है, याद रख लेंगे। क्लियर है। अगला देखो, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। बड़ी बहुत ज्यादा कलिकाल का वाल्मीकि पूछा जाता है, कलिकाल का वाल्मीकि किसे कहा गया है? तो कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तुलसीदास को। और किसने कहा है? नावादास ने। कलिकाल का वाल्मीकि, कली का मतलब कलयुग का वाल्मीकि कौन है? तुलसीदास है। कहा किसने उसे? नावादास ने कहा है। वही पंक्ति यहां पर दी गई है, कली कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसी और वाल्मीकि एक हो गए हैं ऐसा लग रहा है कलयुग में। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक हो गए हैं। तो आप देखिए ये पंक्ति किसकी है? नावादास की है। और तुलसीदास को कलयुग का यानी वाल्मीकि कहने वाले भी कौन है? नावादास है। क्लियर है। जिनकी रचना है भक्तमाल। क्लियर। ओके, चलते हैं राजाओं, ध्यान रखेंगे एक एक चीज शानदार तरीके से। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। क्या कहा है पंक्ति में? घायल की गति घायल जानता है और न जाने कोई, है ना। जिसकी उंगली कटती है उसको ही दर्द होता है। अरे कृष्ण के लिए तड़प रही थी मीरा और उसको चाहिए था कृष्ण, कृष्ण से मिलना चाहती थी, उसमें मेल उसमें समाना चाहती थी, तो वो घायल थी उसे लेकर के। तो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। तो उसकी गति तो वही जानता है और किसी को तो दर्द महसूस होता ही नहीं है, होता भी नहीं था। उसको कभी जहर पिलाते थे, कभी क्या करते थे मीराबाई को, लेकिन उसकी गति तो वही जानती थी। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, कोई नहीं जानता है। और ये सच है, आज के युग पर बिल्कुल सटीक निशाना मारती ये पंक्ति कि आज जो घायल है, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, मेरा संसार में दोस्त हो, कोई भी हो, जो घायल है उसकी गति वही जानता है, उसका कोई भी साथ देने वाला नहीं है। प्यारे साथियों, याद रखेंगे मीराबाई की पंक्ति शानदार वाली। और ये देखो दो पंक्तियां आपको मैं बता देता हूं शानदार। ये दोनों पंक्तियों में बहुत ज्यादा चक्कर पड़ता है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है। आंखियां हरिदर्शन की प्यासी, आंखियां हरिदर्शन की प्यासी, आंखियां हरिदर्शन की भूखी। दोनों पंक्तियां कितनी बार पूछ ली गई है। तो प्यासी तो थी मीराबाई, मिलना चाहती थी श्री कृष्ण से, है ना। प्यासी तो थी मीराबाई, मिलना चाहती थी कृष्ण से, लेकिन आंखियां हरिदर्शन की भूखी। और भूखी बात करें तो सूरदास की है।
आंखियां हरि दर्शन की भूखी है। तो आप ध्यान रखेंगे, भूखी शब्द का प्रयोग हो तो आपको ध्यान रखना है सूरदास, और प्यासी शब्द का प्रयोग हो तो आपको ध्यान रखना मीराबाई। क्लियर है? दोनों पंक्तियां अति महत्वपूर्ण है साथियों। आनंद आया ना? बहुत शानदार पंक्तियां हैं दोनों। आंखियां हरिदर्शन की प्यासी मीराबाई और आंखियां हरिदर्शन की भूखी सूरदास। देखो अगली पंक्ति है 9वीं पंक्ति है, तजो मन हरि विमुखन को संग। हे मन तुम तज दो जो हरि के विमुख है, उसका दूर भगा दो। जो जो श्री भगवान को, श्री कृष्ण को, श्री राम को नहीं चाहता है, उसको दूर हटा दो। श्री कृष्ण को नहीं चाहता, तजो मन, हे मेरे मन तू उसको तज दे। हरि विमुखन को संग, हरि का जो विमुख है, कृष्ण का जो विमुख है, भगवान का जो विमुख है, उसको हटा दे। ये पंक्ति किसकी है? सूरदास की है। गजब की पंक्ति है ये भी, शानदार वाली, कि तजो मन हरि विमुखन को संग, यानी ऐसे व्यक्ति को आप भी तग त्याग दो जो आपका और संसार हित में काम नहीं करता है, उसे दूर हटाओ अपने मन से। संसार हित में काम करो। आप कोई भी आप किसी दूसरे को बता रहे हो भला हो जाए, उसकी आत्मा आपको क्या पता नहीं क्या क्या कह सकती है कि ईश्वर आपका भला करे, और आज नहीं तो कल निश्चित रूप से उसका भला होता है। ईश्वर के ऊपर विश्वास करो साथियों, और विश्वास करने वाले को एक न एक दिन देता ही है, देता ही है, देता ही है, चाहे आप इसको कैसे भी लगा लेना आपके मन में। तो तजो मन हरि विमुखन को संग, पंक्ति किसके? सूरदास की है। अगली पंक्ति पर आते हैं, गोरख जगायो जोग और भक्ति भगाया लोग। ये पंक्ति बहुत फेमस रही है, आज तक में सबसे ज्यादा पूछी गई पंक्ति है। किसकी है ये? तुलसीदास की पंक्ति है। गोरख जगायो जोग है ना, और भक्ति भगाया लोग। गोरख जगायो जोग है ये, गोरख जगायो जोग भक्ति भगाया लोग। और ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। याद रख लेंगे, बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं साथियों, केशव कही न जाई क्या कही। अरे वाह, आज तक की दुनिया में बहुत ज्यादातर, यानी मैंने कह सकता हूं बहुत ही ज्यादा बार पंक्ति पूछी गई है, केशव कही न जाई का कहिए। ये पहली बार केशव लिख रखा है, इसलिए वो विकल्प में लिखेगा केशवदास, तुलसीदास, नंददास, परमदास, परमानंद दास, ऐसे बना देगा विकल्प, कोई दिक्कत नहीं। तो केशव कही न जाई क्या कहिए, हे केशव मैं क्या कहूं मुझसे कहा नहीं जाता है। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की है। और कहां से ली गई है? विनय पत्रिका से। कहां से ली गई है? विनय पत्रिका से। क्लियर है? तो ये पंक्ति आपकी किसकी है? तुलसीदास की है। अगली पंक्ति देखो, तुलसीदास की ही दो पंक्तियां मैंने शामिल की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। और एक पंक्ति भक्ति भगाया जोग, गोरख जगाया जोग और भक्ति भगाया लोग। ये तीन पंक्तियां मैं मानता हूं कि कितनी बार पूछता है, बार बार आती है, मिला के देख लेना पेपर। जाके प्रिय ने राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम जदप परम सनही। और ये तुलसीदास ने कहा है कि जिसके प्रिय, ये देखो, जाके प्रिय ने राम वैदेही, यानी जिसके प्रिय राम नहीं है, तजिए ताई कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान उसको समान मान करके और उसको तज देना चाहिए, दूर हटा देना चाहिए। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। और ये कब कही थी? मीराबाई ने पूछा था कि मैं क्या करूं, मुझे तो भगवान का नाम लेने ही नहीं देते हैं, तो मैं अब कौन सा रास्ता अपनाऊं? तो तुलसीदास ने कहा कि जाके प्रिय ने राम वैदेही, जिसके प्रिय नहीं है ना भगवान, जो भगवान ईश्वर को नहीं चाहता, राम को नहीं चाहता है, कृष्ण को नहीं चाहता, तजिए ताई, उसे तज दो, दूर हटा दो, भगा दो, कोटि बैरी, करोड़ों बैरियों के समान समझ करके दूर भगा दो। ये कहा है किसने? तुलसीदास ने। और कहा आप श्री कृष्ण भक्ति करो मस्ती से। तो उन्होंने किया, ऐसा ही किया, और वो एक दिन उसमें समा गई मंदिर में। तो ये ही था बात, तुलसीदास की पंक्ति है, जाके प्रिय ने राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम जदप परम सनही। अगला देखो, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाहित काहे छार भई मूठी। और ये मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ये पंक्ति है, बड़ी गजब की पंक्ति है। और ऐसे लगता है बहुत ज्यादा बार कि ये पंक्ति तुलसीदास की है, लेकिन पंक्ति है ये जायसी की। ऐसा लगता है पंक्ति तुलसीदास की है, लेकिन पंक्ति किसकी है? जायसी की है। इसलिए महत्वपूर्ण पंक्ति बनती है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी। ठीक है जी, तो ये थी आपकी 13 पंक्तियां। और फिर देखिए आप अगली पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। और ये कहा किसने? रैदास ने। किसने कहा है? रैदास ने कहा है कि प्रभु जी, हे ईश्वर, हे गुरु, आप तो तुम चंदन हो, हम पानी है, और जाकी अंग अंग बास समानी, यानी तुम और हम जब मिल जाएंगे तो अंग अंग में इसकी खुशबू फैल जाएगी।
तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इतनी सी पंक्ति पूछता है इसकी ज्यादातर ये। और ये किसकी पंक्ति है? रैदास की पंक्ति है, बड़ी फेमस पंक्ति है, याद रख लेंगे, शानदार है। और देखो भक्ति आंदोलन अपन पढ़ रहे हैं भक्ति काल के बारे में, तो इसलिए मैंने एक पंक्ति आपको सीधी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की उठाकर रखी है कि देखिए भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आपको मैंने भक्ति काल जब आपको जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने मानी है, ईसाइयों की देन किसने मानी है, अरबों की देन किसने मानी है ना। अग्निकुंड वाली बात यहां नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखें, कहीं इसके चकमे में फंस जाए आप। तो भक्ति काल है वो आंदोलन, भक्ति आंदोलन है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यानी अपने आप ही विकसित हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो ये भी कहा है कि भक्ति काल का उदय तब भी होता यदि आपके मुसलमानों की कोई लड़ाई नहीं होती, ऐसा आपका जो कथन है, यानी मुसलमान नहीं भी होते तो भी भक्ति काल का उदय होता, वैसा ही होता 75% जैसा पहले हुआ है, 12 आना जिसको कहा। तो इसके बारे में मैंने पहले आपको बहुत सारी पंक्तियां पढ़ा रखी है साथियों, है ना। तो एक एक पंक्ति को मैं यहाँ पर आपको उधर ले जाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ इस रास्ते से हटा करके, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बीच में बात करना नहीं चाहता। आपको इतना ही ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है साथियों। और ये थी आपकी 15 पंक्तियां प्रमुख रूप से भक्ति काल की। आदिकाल की पंक्तियां पढ़ेंगे और अपन आदिकाल से पहले वाली भी पढ़ेंगे, अपन रीतिकाल की पढ़ेंगे, आधुनिक काल की पढ़ेंगे, इसके अलावा और प्रमुख क्या है उन सबको भी पढ़ेंगे साथियों। आप भी मुझे भी कोई सलाह देने के लिए यदि आप बता सकते हो कि सर आपको और इसमें ये सुधार करना चाहिए, तो 99 83 37 42 93 पर आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं साथियों। आज यहीं तक के लिए पढ़ेंगे। नमस्कार, कैसा लगी आपको क्लास? सभी साथियों को राम राम, फिर से एक बार राम राम, और बोल दो जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी को, थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद साथियों।